सबसे तेज ट्रांजैक्शन वाले बेस्ट ट्रेडिंग ऐप कौन सा होगा? दोस्तों, अगर आप भी एक नए ट्रेडर हो या ट्रेडिंग करने के लिए सोच रहे हो और बेस्ट ट्रेडिंग ऐप ढूंढ रहे हो जिससे ट्रांजैक्शन आसानी से हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। मैं इसके ऊपर 10 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगा कि कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट है आपके लिए ट्रांजैक्शन के मामले में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से ध्यान से देखिएगा, लेकिन ध्यान रहे यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। किसी भी ऐप या ट्रेडिंग करने से पहले खुद पूरी रिसर्च करें और जरूरत पड़े तो एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 के बारे में बात करें तो अच्छे ट्रेडिंग ऐप में सर्वर इतना मजबूत होता है कि ऑर्डर कुछ ही सेकेंड्स में एग्जीक्यूट हो जाता है। तो दोस्तों, जिस भी एप्लीकेशन में आप जाते हो, ओपन करते हो, उसका इंटरफेस एकदम साफ सुथरा और क्लीन होता है और उसमें विड्रॉ और एडवांस करने के लिए भी एकदम आसानी से नेटवर्क कहीं नहीं बफिंग करता है, नहीं छोड़ता है, तो वो एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट होने वाला है, जिससे ट्रेडिंग करते समय भी आपको इशू नहीं आएंगे और इजीली आप लोग जो है वहां पे ट्रेड कर पाओगे। तो जिस भी एप्लीकेशन में ये फीचर मिल रहा है वो आपके लिए बेस्ट ट्रेडिंग ऐप है, लेकिन 9 ऐसे पॉइंट्स बाकी हैं अभी जिसको जानना भी बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीज है जिसको जानना बहुत जरूरी है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 के बारे में दोस्तों। तो बेहतर प्लेटफॉर्म वही है जहां पैसे डालना और निकालना बिना देर के तुरंत हो सके। तो दोस्तों, अगर आपको ये फीचर जिस भी एप्लीकेशन में ये सब मिलेंगे, जितना मैं अभी पॉइंट्स बताने वाला हूँ, वैसा एप्लीकेशन आपको ढूंढना है। ऐसा नहीं है कि हर एक एप्लीकेशन में सेम ही इंटरफेस होता है, सब में अलग अलग होता है, लेकिन यूज करने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो आप लोग जब भी यूज करो जिस भी अकाउंट एप्लीकेशन को, उसमें आप लोग डेमो अकाउंट से आप लोग को ट्रेड करके देख लेना है कि वहां पे इंटरनेट इशू तो नहीं होता है, कोई सर्वर क्रैश तो नहीं होता है। तो वही एप्लीकेशन चुनना जो आपके लिए बेस्ट होगा, लेकिन मैं अभी पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये भी आपको मिला लेना है, ठीक है। अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में। तो ट्रांजैक्शन की स्पीड तभी असरदार होती है जब प्राइस हर सेकेंड रियल टाइम में अपडेट होते हो। जैसे अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और वहां पे जो कैंडल चलते रहता है, ग्राफ चलते रहता है, वो रुके नहीं, एकदम स्मूथली इजीली ऊपर नीचे होते रहे, रेड और ग्रीन कैंडल एकदम साफ साफ दिखे। ऐसा ना हो कि 1-2 सेकेंड का डिले हो जाए और आपका जो है वहां पे लॉस लग जाए, ठीक है। तो ऐसा एप्लीकेशन में हो रहा है तो आपके लिए बेकार एप्लीकेशन होने वाला है। तो सही से चुनाव जरूर कीजिएगा एप्लीकेशन के मामले में, क्योंकि एप्लीकेशन ही मैटर करता है, आपको प्रॉफिट दिलाता है या लॉस दिलाता है। अगर सर्वर ही काम नहीं करेगा तो आपको रियल टाइम का डेटा पता नहीं चलेगा और उसी के हिसाब से आप लोग ट्रेड लोगे, और फिर अगर इंटरनेट सही से नहीं चल रहा है तो आपको वहां पे लॉस भी लग सकता है। तो सोच समझकर जरूर से अपना जो है एप्लीकेशन चुनिएगा। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 के बारे में दोस्तों। तो तेज ट्रांजैक्शन के साथ आसान डिजाइन, और ताकि तुरंत ऑर्डर लगाया या निकाला जा सके। वहां पे ग्राफ इतना भी मतलब खराब ना हो कि आपको समझने में जो है दिक्कत हो। अगर ग्राफ समझ में नहीं आ रहे हैं तो वैसे एप्लीकेशन को आपको अवॉइड करना है और इंस्टॉल नहीं करना है, इसको यूज ही नहीं करना है। आपको सोच समझ कर जो है जो भी एप्लीकेशन को चुनना है सोच समझ कर चुनना है, क्योंकि जैसा उसमें ग्राफ होता है और रियल टाइम डेटा दिखाता है उसी के बेस पे आप लोग जो है ट्रेड करते हो। तो जो है सोच समझ के आप लोग को ट्रेडिंग एप्लीकेशन को चुनना है। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 के बारे में। ऐसे एप्स बेस्ट माने जाते हैं जिनमें नेटवर्क की देरी बहुत कम होती है। तो नेटवर्क उसमें और आप लोगों का भी एरिया भी मैटर करता है दोस्तों। ऐसा नहीं है, एरिया के हिसाब से भी अगर आप लोग जहां पे इंटरनेट स्लो रहता है वहां पे जाकर अगर ट्रेड करोगे तो बेस्ट से बेस्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशन भी आपको वहां पे नेटवर्क इशू दे सकता है। तो आप ऐसी जगह को चुने जहां पर नेटवर्क इशू ना हो और अच्छे से आपका जो है इंटरनेट काम करे, वहीं पे आप लोग ट्रेड करना। तो ऐसा नहीं कि सभी एप्लीकेशन बेकार होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन अच्छे भी होते हैं, लेकिन आपको इंटरनेट के हिसाब से ही काम करना है और उसी के हिसाब से जो है आपको वहां पे जो है काम करते रहना है, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 के बारे में। अच्छा प्लेटफॉर्म वही है जो एक साथ लाखों यूजर्स को हैंडल कर पाए और फिर भी ट्रांजैक्शन स्लो ना हो। जैसे जितना भी उस पे यूजर हो, 1 लाख 2 लाख या 10 लाख हो, तो ऐसा ना हो कि जैसे जैसे उसका डाउनलोडिंग स्पीड बढ़े, यूजर बढ़े, उसका इंटरनेट या फिर उसका सर्वर जो है काम करना बंद कर दे। दोस्तों, अगर ऐसे एप्लीकेशन आ रहे हैं 10 दिन 20 दिन 1 महीने आप लोग अगर काम किए हो और आपको पता चल रहा है कि जैसे जैसे इसका यूजर बढ़ रहे हैं उसका सर्वर जो है थोड़ा सा स्लो काम कर रहे हैं, तो ऐसे एप्लीकेशन को जो है आप लोग को अवॉइड करना है। बेकार एप्लीकेशन होने वाला है, क्योंकि आगे जाके मान लो उसको और भी लोग डाउनलोड करेंगे
करेंगे, यूज करेंगे, तो वो धीरे धीरे इतना स्लो हो जाएगा कि आपको वहां पे पता ही नहीं चलेगा रियल टाइम का डेटा। तो ऐसे एप्लीकेशन को जो है नहीं यूज करना है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों पॉइंट नंबर 7 के बारे में। तो सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि सिक्योरिटी भी जरूरी है, ताकि ट्रांजैक्शन सुरक्षित और फास्ट दोनों हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपका जो है सिक्योरिटी के मामले में बेकार हो। टू स्टेप वेरिफिकेशन हर एक एप्लीकेशन में आता है, तो वो आपको चेक कर लेना है। कोई कोई ऐसे एप्लीकेशन होते हैं कि आप लोगों को बेसिक डिटेल से ही वहां पे जो है आपका अकाउंट चालू हो जाता है, और वहां पे जो है इंटरनेट तो फास्ट रहेगा, लेकिन आपको जो है वहाँ सुरक्षित बहुत सुरक्षा के मामले में कम रहता है। जैसे अगर आप लोग किसी भी डिवाइस में आप 2 से 3 बार, जैसे एक मोबाइल में आप लोग लॉगिन किए हो तो दूसरे में भी एकदम आसानी से बगैर ओटीपी वगैरह, बगैर मैसेज वगैरह के ही लॉगिन हो जाता हो, तो वो एप्लीकेशन आपके लिए बेकार होने वाला है। क्योंकि वो चाहे तो कोई भी आपको उसको हैंडल कर सकता है और आपके जो है अकाउंट को कुछ भी कर सकता है। तो आपको सिक्योरिटी भी देखना है अपने एप्लीकेशन में। ऐसा नहीं कि इंटरनेट फास्ट हो तो जो मन चाहे वो एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हो। अगर ऐसे करते हो तो आप ही का नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो आप बात करेंगे दोस्तों पॉइंट नंबर 8 के बारे में। तो किसी दिक्कत पर 20 आवर्स एवं 7 डे का सपोर्ट यहाँ पे मिलना चाहिए। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, दिन हो या रात हो, जब भी आप वहां से हेल्प सेंटर में जाकर सपोर्ट लेना चाहे तो एकदम जो है सपोर्ट फास्ट मिलना चाहिए। ये भी एप्लीकेशन में होना चाहिए। ध्यान से देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होता है, अगर मान लो आप लोग वहां पे एडवांस कर रहे हो, पैसा डिपॉजिट कर रहे हो और पैसा फंस चुका है, उसमें एडवांस ही नहीं हो रहा है, या विड्रॉ कर रहे हो पैसा आ ही नहीं रहा है, तो उससे रिगार्डिंग जो है रिपोर्ट करने के लिए या सलाह लेने के लिए अगर आप सपोर्ट को यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट को कॉल करते हो या फिर कोई रिपोर्ट मैसेज वगैरह करते हो, तो वहां पे 1 से 2 दिन या हफ्ते दिन भी किसी किसी में ले लेता है रिप्लाई करने के लिए। तो इतना दिन में तो आपका वहां पे जो है पैसा कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो आप लोगों को सिक्योरिटी के मामले में भी देखना है, और कस्टमर सपोर्ट और इंटरनेट सब कुछ सही से काम करना चाहिए। इसलिए सबसे बेस्ट ट्रेडिंग ऐप आप लोगों को ढूंढना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, और रिव्यू देखकर ही आप लोगों को जो है यहाँ पे ट्रेडिंग एप्लीकेशन को चुनना चाहिए। क्योंकि आप लोग वहां पे पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, अपना पैसा लगा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा कुछ भी हो सकता है। अगर सिक्योरिटी सही नहीं है तो फिर भाई आप लोगों को लॉस तो लगेगा ही, आपका वहां पे एडवांस पैसा या प्रॉफिट वाले पैसा भी जा सकते हैं। तो सोच समझ के जो है ट्रेडिंग एप्लीकेशन को चुनना, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 9 के बारे में। तो कई एप्स में लिमिट स्टॉप लॉस ऑर्डर पहले से लगाकर तुरंत ट्रांजैक्शन होने की सुविधा मिलती है। दोस्तों ये बहुत अच्छी होती है। कोई कोई एप्लीकेशन में जो होता है, जो भी आप स्टॉक यहाँ पे बाय किए हो उसको जो है लॉस ऑर्डर और स्टॉप लॉस जो होता है वहां पे आप लोग यहाँ पे लिमिट में कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे जो है एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें ये सब फीचर नहीं होते। तो आप लोगों को पहले तो इसके बारे में नॉलेज लेना है। अगर नॉलेज नहीं है तो आप लोगों को ट्रेड करना ही नहीं है। अगर आप लोगों को नॉलेज होता है, समझ में आता है, तभी ट्रेड करना है। क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल भी होता है यहाँ पे ट्रेडिंग करना। कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं चूज कर लेना जिसमें मतलब 1 से 2 मिनट के अंदर में ही यहाँ पे जो है ट्रेडिंग लिया जा सकता है और एग्जिट और एंट्री किया जा सकता है। तो ऐसे एप्लीकेशंस फेक होते हैं। तो सोच समझ कर आपको अच्छे ट्रेडिंग एप्लीकेशन को चुनना है जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो, ऑथोराइज हो, ठीक है। तभी जो है आप लोग अच्छे तरीके से सुरक्षित से यहाँ पे जो है ट्रेड कर पाओगे। क्योंकि लंबे समय तक ट्रेड करने के लिए दोस्तों ऐसे एप्लीकेशन को होना बहुत जरूरी है जो सिक्योरिटी के मामले में एकदम अच्छा हो, ठीक है। और वहां पे बड़े बड़े स्टॉक्स भी ले पाओ, जो भी मन करे, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, अपने बजट के हिसाब से जो है यहाँ पे ट्रेड कर पाओ, ठीक है। बहुत प्रकार के ट्रेडिंग होते हैं तो आप लोग को सीखना पड़ेंगे, ठीक है। जिस भी लाइन में आप लोग ट्रेड करना चाहते हो वो में आप लोग महारत हासिल करो, मतलब अच्छे से अच्छे उसका नॉलेज लो और ट्रेडिंग करना सीखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग 1-2 महीने में सीख जाओगे, इसमें सालों लगते हैं। लेकिन पैसिफिक एकदम मतलब एक ही ट्रेड के ऊपर, जैसे अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ही सोचना और देखना और समझना, ठीक है। और इंट्रा ट्रेडिंग के बारे में करना चाहते हो, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो आप लोग उसके अनुसार से ही नॉलेज लेना और अच्छे से जो है ट्रेड करना सीखना, ठीक है। अब लास्ट और आखिरी पॉइंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 10वें पॉइंट के बारे में बात करें
तो दोस्तों लगातार अपडेट होने वाले ऐप्स बेहतर प्लेटफॉर्म और फास्ट ट्रांजैक्शन देते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे एप्लीकेशन का अपडेट्स भी चेक करते रहना है कि किस एप्लीकेशन में कितने दिन का जो है कितने दिन में अपडेट्स होते हैं या कितने दिन तक अपडेट्स चलते हैं, क्योंकि अपडेट्स अगर नहीं होंगे तो उस एप्लीकेशन को क्रैक करने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। कोई भी उसको क्रैक कर सकता है और उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो आपको जब भी जो है ट्रेडिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, तो उसका जो है रिव्यू पढ़ लेना, उसका अबाउट सेक्शन जाकर देख लेना कि कितने दिन का इसका अपडेट रहता है और कितने दिन तक इसका अपडेट चलता है, ताकि उसके बेसिस पे जो है आप लोग उसको पता कर सकते हो कि ये कितना अच्छा एप्लीकेशन हो सकता है और कितना बेकार हो सकता है। तो जो है अपना ट्रेडिंग एप्लीकेशन सोच समझ के डाउनलोड करना है। और यहाँ पे मैं 10 ऐसे पॉइंट्स बताया हूँ जिसको अगर मैच करता है तो आप लोग यहाँ पे उसको डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि ये सब अच्छे पॉइंट्स आपको मैं बताया हूँ जो यहाँ पे सभी एप्लीकेशन में नहीं होते हैं। जो अच्छे और बेस्ट ट्रेडिंग ऐप होते हैं उन्हीं में ये सब फीचर होते हैं। तो जिस भी एप्लीकेशन में ये 10 पॉइंट्स मिलते हैं आप बेझिझक उसको डाउनलोड कर सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और ऐसे ही ट्रेडिंग से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।